वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड के बारे में। बिहार डीएलएड का जो आपका सिलेबस है उसमें सोशल साइंस के जो है आपको प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो 2022 वाले प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। यानी कि 2022 में किस तरह के प्रश्न आपको पूछे गए हैं और आप अगर 2022 के प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार के पैटर्न के हिसाब से प्रश्न पूछे गए हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए और कैसा प्रश्न आया था। तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र जो है कार्यशील जनसंख्या का है। आपके पास ऑप्शन है 15 से 30 साल, दूसरा ऑप्शन है 15 से 60 साल, तीसरा है 30 से 60 साल और 15 से 50 साल कि कौन सा उम्र समूह जो है कार्यशील जनसंख्या को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 60 साल। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 108 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष हिटलर ने वर्साय की संधि को अस्वीकार कर दिया था। एक संधि का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है वर्साय की संधि। हिटलर ने उसको अस्वीकार कर दिया था, यानी कि उसको नहीं माना था। तो कब था ये, कब किया था? 1933 में, 1935 में, 1938 में या 1939 में? बताइए इसका आंसर। तो 1935 में हिटलर ने क्या कर दिया था, वर्साई की संधि को नकार दिया था, अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था। हिटलर ने दिया, मुसोलिनी ने दिया, बिस्मार्क ने दिया या इनमें से कोई नहीं? बताइए, एक जनता, एक साम्राज्य, एक नारा जो है, नेता का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था हिटलर महोदय ने। कौन दिया था? हिटलर ने दिया था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है। चावल, कपास, गेहूं, मक्का। बताइए कौन सा खाद्य फसल नहीं पूछा है, पर इस नहीं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 110 का आंसर बताइए। देखिए, चावल, गेहूं और मक्का ये तीनों एक ही तरह का है, ये खाद्य फसल है। क्या है ये? खाद्य फसल है। लेकिन कपास खाद्य फसल नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी ऊपर चले गया है, कोई बात नहीं, लेकिन कपास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। लोकतंत्र की स्थापना, निर्वाचित सरकार को बदलना, सैविक तंत्र की स्थापना करना या फिर आरक्षण की मांग। बताइए संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था। तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना, ताकि लोग जो है अपने हिसाब से सरकारें चुने, अपने हिसाब से नेता को चुने और जब मर्जी जाए उस नेता को उखाड़ फेंके और फिर एक नया नेता चुन सकता है। ये अधिकार है लोगों का। लोकतंत्र की स्थापना करना संपूर्ण क्रांति का सबसे बड़ा उद्देश्य था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं है, आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है या फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है। 112 नंबर का आंसर बताइएगा। तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति को माना जाता है। किसको माना जाता है? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। बताइए बालाघाट खाद में। तो बालाघाट खान जो है उसमें कौन से खनिज का किया जाता है? तो मैग्नीज का खनन किया जाता है। मैग्नीज का जो है वहाँ से मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। कोलंबस ने किया, मैगलन ने किया, कैब्रल ने या कैप्टन कुक ने। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण यानी कि पूरी दुनिया को कौन घुमा था? तो मैगलन घुमा था। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि पूरे विश्व का चक्कर किसने लगाया था, दुनिया का चक्कर? तो मैगलन ने लगाया था सर्वप्रथम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कोलंबस और कैप्टन कुक, कोलंबस जो है अमेरिका का खोज किया था और कैप्टन कुक इंग्लैंड का खोज किया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में?
बताइए श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? तो श्रीलंका को स्वतंत्रता जो मिला 1948 में मिला था। कब मिला था? 1948 में, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद, हमारे देश की आज़ादी के बाद श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूएनओ, बताइए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1975, 1999, 2001 या 2006 में? बताइए इसका आंसर। यूएनए को 2001 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? रूजवेल्ट ने, एडम स्मिथ ने, फ्रेडरिक विलियम्स या जॉर्ज वाशिंगटन? बताइए इसका आंसर। न्यू डील को किसने लागू किया था, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था उस वक्त? तो न्यू डील को जो है रूजवेल्ट लागू किया था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए, रूजवेल्ट ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, अमेरिका से या ब्रिटेन से? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? बताइए। भारतीय संविधान हमारा जो क्या कहते हैं, संविधान का जब निर्माण हुआ था तो कई देशों से लिया गया था, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश से लिया गया था? कई देशों के संविधान को देख करके भारत का संविधान बनाया गया है, मिक्स करके बनाया गया है। इसमें सभी जाति धर्म विशेषताओं को जो है बराबर छूट दिया गया है, सबका सम्मान रखा गया है इसमें। बताइए 118 का आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिया गया है। दुनिया का बहुत बड़ा देश था, सबसे बड़ा देश, इतना टुकड़ा होने के बाद भी अभी भी बड़ा है, तो रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन बी जो है राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1972, 1973, 1974 या 1975? बाघ परियोजना इंग्लिश में उसको कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो बाघ परियोजना जो है 1973 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 73 में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? किसकी पत्रिका है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? 120 का आंसर बताइए। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो ये यंग इंडिया जो है ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी, और ये सप्ताह में एक बार आते थे। और ये पत्रिका जो है अंग्रेजी में निकलती थी। किस में निकलती थी? ये अंग्रेजी में, जिसको कौन क्या कहते हैं कि इस पत्रिका को किया था, प्रकाशित कर रहा था, यानी कौन इसको लिख रहा था, राइटर कौन था इसका? तो इसका जो है राइटर जो था, प्रकाशित कौन कर रहा था? वो महात्मा गांधी कर रहा था। कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? तो महात्मा गांधी की है। ये साप्ताहिक पत्रिका थी और इसको अंग्रेजी में निकाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 में, 1927 में या फिर 1929 में, 1930 में? भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1926 में। कब लागू हुआ था? 1926 में। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? गाय, भैंस, ऊंट या बकरी? बताइए डेयरी पशु कौन नहीं है? तो भैंस को भी डेयरी में रख सकते हैं, गाय को भी और बकरी को भी। ये जो है दूध देने वाला पशु है, जिनका बिजनेस किया जाता है, दूधों को बेचा जाता है, तो ये डेयरी में रखा जाता है। लेकिन ऊंट जो है डेयरी वाला पशु नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर, इनमें कौन परिवहन मार्ग नहीं है? सड़क, जल, वायु या पर्वत शिखर? बताइए। देखिए सड़क भी एक मार्ग है जिसको रास्ता कहते हैं, जल से भी वायु क्या कहते हैं, जल से भी जो है हवाई क्या कहते हैं कि पानी जहाज चलता है, वायु में भी क्या कहते हैं कि हवाई जहाज उड़ता है। पर्वत शिखर जो है ये एक मार्ग नहीं माना जाता है। ये ऑप्शन डी जो है यहाँ राइट होगा, क्योंकि ये एक मार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? योजना आयोग पर, निर्वाचन आयोग पर, राष्ट्रपति पर या प्रधानमंत्री पर? भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा, तापी, महानदी या गोदावरी? जलप्रपात जिसको हम लोग झरना भी कहते हैं, ये किस नदी पर स्थित है? धुआंधार। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज आपको जो है हम लगभग 20 प्रश्न करा चुके हैं, जो कि सारे 2022 के पूछे हुए प्रश्न हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए जो है आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।